करियर सोल पाकिस्तान का फर्स्ट इंटर्नशिप पोर्टल है। हम लोगों की कोशिश ये है कि जो यूथ जॉब फाइंड कर रही है उनको पहले इंडस्ट्री का थोड़ा सा एक्सपीरियंस दे दिया जाए ताकि वो अपनी जॉब को सिक्योर कर सकें। आज जो मेरा टॉपिक है वो है हाउ टू गेट योर फर्स्ट जॉब। लेकिन मैं ये चाहूँगी कि मैं इससे पहले कि मैं अपनी ही दलीलें देती रहूँ, हर रो में से एक क्वेश्चन आप लोग आपस में डिसाइड कर लें कि आपके माइंड में से क्या सवाल है, ताकि उस सवाल का मैं आपको अच्छा जवाब दे सकूं मार्केट से रिलेटेड। आप 1 मिनट ले लें, अपनी रो में आपस में डिस्कस कर लें कि आप क्या क्वेश्चन मुझसे पूछना चाह रहे हैं। एक क्वेश्चन मैं 3 क्वेश्चन दूँगी, 5 मिनट एक क्वेश्चन को मैं जो सा है वो शेड्यूल करूँगी। कोई जो आपके बेसिक सवाल जो आपका डिसाइड कर लीजिए। आपका भी ले ली। ठीक है, आपका भी करते हैं फिर दफ़ा सुनिए। आप में से जिस रो ने डिसाइड कर लिया है ताकि वो बता दें, ताकि हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं। जो लास्ट में बैठे हैं, कोई सवाल आपके माइंड में है? आप तीनों में से नहीं? आप वही है जो आपने पूछ लिया पहले। ठीक है, ओके। और ये से फ्रेश है उनके ज़हन में तो ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, एक्सपीरियंस है उनके ज़हन में मल्टीपल क्वेश्चन होंगे। सही। आप ये जो गर्ल्स की मैं रो देख रही हूँ, इसमें से कोई क्वेश्चन? नो। आप में से? ये पूरी रो में से कोई? हाँ जी, प्लीज़ बताएं। ठीक है, गुड। इसके अलावा कोई क्वेश्चन? जी। क्या ये जरूरी है कि हम डिग्री कर रहे हैं उसके मुताबिक हमको जॉब करनी है? आया हम स्टार्टअप बिजनेस कुछ कर सकते हैं? लाइक एक लड़का है वो ग्रेजुएशन कर रहा है एजुकेशन, मैं समझ गई आपका बात। कपड़े का करना चाह रहा हूँ, भेड़ बकरियों का करना चाह रहा हूँ, वगैरह वगैरह। समझ गई हूँ। इसके अलावा कोई क्वेश्चन? थोड़ा सा ऊंची बोलिए। ऐसा पॉसिबल है कि आपने स्टडी जो स्टार्ट की है और आपको उसके साथ जल्दी मिल जाए? ओके, अच्छा। तो क्वेश्चंस तीनों आपके जो माइंड में है वो बेसिक लेवल के हैं अभी, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ना थोड़ी किसी भी चीज़ का जब हम सोल्यूशन चाह रहे होते हैं ना, तो हमें उसकी प्रॉब्लम का इल्म होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। आप अपने इर्द गिर्द 3 तरह के लोग देखेंगे जो कि अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार है, ठीक है। पहला वो जो कि अंडर क्वालिफाइड है, ठीक है, यानी कि आपने जो उनसे मेरे पास जो जॉब पोजीशन है वो है जी BS लेवल की, और आपने इंटर किया हुआ है, आपने मैट्रिक किया हुआ है, लेकिन आप फिर भी अप्लाई कर रहे हैं कि चलें शायद तुक्का लग ही जाए। नंबर 2, ओवर क्वालिफाइड हैं आप, यानी कि आपके पास PhD है, आपने 18 ईयर एजुकेशन की हुई है, लेकिन आपको नौकरी मिल रही है इंटर लेवल की, क्लर्क डाटा एंट्री की मिल रही है, आपको कह रहे हैं सेक्रेटरी आ जाओ, आपसे कोई मैनेजरियल लेवल का काम नहीं करवा रहा, जो कि आपने 10 लाख रुपया यूनिवर्सिटी में देके जिस लेवल को स्कोर करने के लिए आपने पढ़ा है। नंबर 3, आप वो बेरोज़गार आते हैं जो कि स्किल सेट मैच नहीं करता, लेकिन क्वालिफ़िकेशन और आपकी जो जॉब पोस्ट है वो मैच कर रही है। मैं आपसे कहती हूँ कि ये आपने BS किया हुआ है, मुझे असिस्टेंट की ज़रूरत है, अपने साथ मैनेजरियल असिस्टेंट की, तो यू आर द राइट पर्सन, आप गुड फिट हैं, आप आ जाएँ। लेकिन आपके पास वो स्किल ही नहीं है कि आप उस पोस्ट को सिक्योर कर लें, तो वो आपकी पोस्ट कौन सिक्योर करेगा? PhD लेवल का बंदा। तो प्रॉब्लम फिर कहाँ चली गई?
कहाँ चलेगी? बट मैंने क्या लफ्ज़ यूज़ किया है? अंडर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है आपके पास इल्म ज़्यादा है, आपके पास सैलरी आपकी कम है, तो आपकी ये प्रॉब्लम चलेगी। ठीक है। सो हम लोग जिस जनरेशन में रह रहे हैं ना, इस जनरेशन का एक नाम है, आपको पता है आपको क्या कहा जाता है? मिलीनियल। कौन सी जनरेशन कहा जाता है? मिलीनियल जनरेशन। और इसको हम रिक्रूटमेंट की ज़ुबान में कहते हैं दी जनरेशन ऑफ वाई, दी जनरेशन ऑफ जॉबलेस पीपल। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड में वाई बहुत ज़्यादा है कि हम ये क्यों करें, क्यों करें। एक सेक्टर आप पहले प्रॉब्लम का ये समझ लें कि पहले होता था कि गांव में कुछ 4 लोग पढ़ते थे, फिर शहर में आ गए। शहर में आपने देखा मेरा कंपटीशन जोन से 10 के 2 के साथ नहीं है, 50 के साथ है। आपकी एक क्लास में 50 है, आपसे पहले आपके अलमनाइज हैं, आपके सीनियर है, 6 बैचेस तो आपके चल रहे होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, राइट। आपका कंपटीशन आपको बड़ा होता नज़र आया। अब क्या हो गया? फिर आगे ग्लोबलाइजेशन। आपका कंपटीशन सिर्फ आपके क्लास फेलो से, आपके शहर से, आपके गांव, आपके रिश्तेदारों से नहीं रहा। आपका कंपटीशन हो गया, अगर कोई यूनिवर्सिटीज़ का बात कर लें तो सुपीरियर का यूएल से, पंजाब कॉलेज से आपस में नहीं है। आपका अब जो सा कंपटीशन है वो हार्वर्ड से भी है, आपका कंपटीशन जो से किसी भी दुनिया की बाहर की जो अच्छी यूनिवर्सिटी है आपका उससे भी है। वो क्यों है? कोई बताता है क्यों है? बहुत से लोग आप में से फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, पूरी दुनिया का जो अच्छा माइंड है वो वहाँ पे आ रहा है, तो आपका कंपटीशन इंक्रीज़ हो गया। इसका मतलब ये है कि अब हमें ये खुद चूज़ करना है। बड़ा मसला तो अनएम्प्लॉयमेंट का ये आ गया कि अगर यहाँ से ऑनलाइन हार्वर्ड ने कोर्सेज कर दिए, आप में से एक बच्चा जो उनसे है वो अफोर्ड करता है फाइनेंशियली और वो कर लेता है, तो वो तो आपसे 10-15 साल आगे निकल गया ना, और आप सबको उसने पीछे छोड़ दिया। सो पहले इस चीज़ को आपको समझना है। तो अगर हम लोग बात करें, आप गैलप के या CEB के सर्वेज उठा के देख लें, तो ये जो एरा चल रहा है ये सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट का चल रहा है। लाइक कि रिक्रूटमेंट के अंदर जो कंपनीज हैं सिर्फ 11% जोन सा है वो गुड फिट जोन सा है वो पा रही हैं। ठीक है। सो इकॉनमी तरक्की क्यों नहीं कर रही? क्योंकि इंडस्ट्रीज़ को आप जैसे जो माइंड्स हैं वो गुड फिट नहीं मिल रहे। अच्छा, मज़े की बात यह है कि सब ये यूथ है ना, जो प्रॉब्लम है, जो देखिए दूसरों को ब्लेम करना बहुत आसान है। यहाँ पे हम समझने के लिए आए तो मैं आपको वो पॉइंट समझाऊंगी जिसे आप फर्स्ट जॉब गेट कर लें। हम लोग रहे हैं एक जॉय राइड पे। पहले हमारा स्कूल था, हमने कहा अम्मा अब्बा ने अच्छे स्कूल में नहीं डाला भाई, इस वजह से हम अच्छा नहीं पढ़े। फिर हम कॉलेज में आ गए, दोस्त यार नहीं अच्छे मिले थे, ख़राब होने की उम्र थी, हो गए, टाइम वेस्ट कर लिया। फिर हमने कर ली यूनिवर्सिटी सेलेक्ट। यूनिवर्सिटी कैसे सेलेक्ट की? मेरी दोस्तें बचपन की इधर जा रही हैं, या मेरे दोस्त इधर है, वो इंजीनियर है, अम्मी ने धाक बिठानी है रिश्तेदारों में, मेरा पुत्र ये बनेगा, राइट। हमारा चले मान लिया आपने, फिर भी ब्लेम गेम यहाँ पे भी एंड कर दी। अब एक बहुत बड़ा ट्रेंड पाकिस्तानी सेक्टर में ये आया है, ट्रेनिंग सर्टिफिकेशंस, जो कि रिक्रूटमेंट के इदारे जो HRs होते हैं वो आपसे डिमांड कर रहे होते हैं। लाइफ में अगर आपको यूनिवर्सिटी का सही गोल नहीं मिला, आपने गलत अपना करियर एक्सेप्ट कर लिया है, तो अब आपने चूज़ करना है कि आपने सर्टिफिकेशंस कौन सी करनी है। ठीक है। सो अच्छे इदारों को चॉइस करना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, अब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा वी आर बॉम्बार्डेड विद द लॉट्स ऑफ SEO कर लें, डिजिटल मार्केटिंग कर लें। मेरे पास हज़ारों बच्चे में डेली बेसिस के ऊपर काउंसलिंग चल रही होती है, तो कहते हैं कि हमने 10 लाख यूनिवर्सिटी में दिया है, 15,000 हमने सर्टिफिकेशन की है, आप हमें फिर भी नौकरी नहीं दे रही। ठीक है। और वो इशू ये है कि आपने अपने इदारे का इंतखाब खुद सही तरीके से नहीं किया। क्या आपने किसी इंस्टीट्यूट से पूछा है कि व्हाट द कंटेंट यू आर गिविंग अस? आपने खुद उसको देखा है कि इसका स्टैंडर्ड मीट करता है? इंटरनेशनल लेवल पे क्या आप उस कंपनी के पास आप कोर्स करने जा रहे हो तो उसका कंटेंट बाकी इदारों से कैसे मुख्तलिफ है? ठीक है। पहली बात ये कि अगर आपने अपने आप को रिक्रूटमेंट की फील्ड में बेटर करना है तो पहले अपने कोर्सेज को, अपनी एजुकेशन को सर्च करें। अगर आपके पास अभी भी टाइम है कि आपने BS किया, आपने MS किया, आपने अपनी इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करें कि अगर इंजीनियरिंग आप कर रहे हो या फिर आप मैनेजमेंट में जा रहे हो तो वो फील्ड की क्या है, वहाँ पे पे रोल्स क्या चल रहे हैं। बिकॉज हमारी रिसर्च वीक है,
मैं बात का कंक्लूड ये करूँगी कि हमारी रिसर्च वीक है, जिस वजह से हम अपना करियर पाथ जो सा है वो सही सेलेक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, अपनी इंडस्ट्री को पहले आप सर्च करें। नंबर 2 सबसे बड़ा आता है कि स्किल गैप। ठीक है, अब जो स्किल गैप है उसको हमने खुद इम्प्रूव करना, लाइक हाउ टू राइट द CV, आपने अपेयर कैसे होना है, आपने उसके रिक्रूटर के सामने आपने बैठना कैसे है। ठीक है, और आपने कौन सी पोस्ट के ऊपर आपने अप्लाई करना है। यहाँ पे आपने बात की थी JD रीडिंग की, जिसको जॉब डिस्क्रिप्शन रीडिंग कहते हैं। बहुत ज़्यादा हमारे पास ऐसे लोग आते हैं कि हमने पोस्ट लगाई है कि हमें एक फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटर चाहिए, लेकिन डेवलपर, कोडर्स और पता नहीं कौन कौन से लोग, CS का हर बच्चा समझता है कि मेरी जॉब है, ये मैंने करनी है। ठीक है, उसको ये नहीं पता कि यहाँ पे जो लिखा है क्या मैं इस एरिया में जा सकता हूँ, या मैं इस जो पोजीशंस लिखी, जो वो अपने डिस्क्रिप्शन लिखी है आपने ये काम करने, क्या मैं वो कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो पहले आपने इस चीज़ को समझना है कि आपने जॉब डिस्क्रिप्शंस को राइट पढ़ने की आदत डालें। हमारी वहाँ पढ़ती नहीं है, लड़कियाँ बहुत ज़्यादा पढ़ती हैं, और लड़के जो उनसे वो क्या कहते हैं कि एक सिर्फ लिखा हुआ है ना, क्या पढ़ते हैं, सैलरी कितनी है, 40,000, इस पर मैं अप्लाई कर देता हूँ, 50,000 मैं इस पर अप्लाई कर देता हूँ। लेकिन रीज़न ये है कि हमने उसको अपने एप्टीट्यूड के मुताबिक टेस्ट नहीं किया। क्या मैं फाइनेंस, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और जब मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तो मुझे पैसा कमाने का बहुत शौक था कि CA करूँगी, मेरे पास बहुत पैसे आ जाएंगे। और जब मैं ऑडिट की सीट पे आके बैठी तो मुझे फील में, यार मैं लोगों के पैसे हिसाब करती हूँ, मतलब क्या मेरी ज़िंदगी क्या है, नंबर्स इधर उधर इधर। देन आई डिड MS इकोनॉमिक्स, मुझे बिज़नेस का शौक, मैंने कहा मेरा एप्टीट्यूड बिज़नेस है। अगर आप डिग्री को परसू नहीं कर सकते डिफरेंट, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इंटर्नशिप्स की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, और इंटर्नशिप्स जो सा है इस वक्त अप्रेंटिसशिप जो सा है मार्केट में ओनली वन सोल्यूशन है कि आप अपने स्किल्स को अप्लाई करके चेक कर लें कि आपने किस सेक्टर में आपने जॉब में जाना है। अच्छा, अब यहाँ पे जोन सी है एक बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट कंडीशन ये है कि वो आप कहेंगे कि हमें इंडस्ट्री तक रसाई नहीं मिलती, हमारे कनेक्शंस नहीं हैं। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट गेटिंग जॉब का होगा तो इसमें होगा कि आपकी वॉलंटियरशिप जो सी है ना वो बहुत मजबूत होनी चाहिए। आप देखें जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर जो स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होते हैं उनके मार्केट में लिंक्स होते हैं। मैं हर जगह पे हर शो में ये बात लाजमी कहती हूँ कि आपकी जो नेटवर्किंग है वो आपकी नेटवर्थ है। ठीक है, आपने अपनी नेटवर्किंग को जो उनसे वो करना है। लेकिन इसमें अब 2 से 3 तरह के डिपॉजिट्स होते हैं जो आपने बढ़ाने होते हैं। नंबर 1 आपका सोशल डिपॉजिट होता है, नंबर 2 आपका नॉलेज डिपॉजिट होता है, या आप एक बैंकिंग का जैसे खाता होता है ना, अगर आपका कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है आप इस चीज़ को समझेंगे कि अगर आप एक बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं, आपकी बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, इन हो रहे हैं, आउट हो रहे हैं, उसके बाद आपको बैंक्स ऑफ़र देना शुरू कर देता है। होता है क्या ऑफर्स होते हैं, आप उसके अंदर लोन अप्लाई कर सकते हैं, आप उसमें गाड़ी निकाल सकते हैं, आपने किसी बाहर के मुल्क जाना है, आपका जो उनसे है वो बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छी बन जाएगी। सो यही चीज़ आपके करियर में बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कि आपने वॉलंटियरशिप करनी है, आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जाना है ताकि आपकी नेटवर्किंग बने। अगर मैं आपको जानने लग जाऊँगी तो ठीक है, अगर आप मुझे कभी चांस मांगेंगे आई कैन ट्रस्ट यू, मैं आपको रिकमेंड कर दूँगी कि ठीक है आप आगे चले जाएं। अच्छा, नंबर 2 जोन सी आपकी कोई भी चीज़ होता है ना उसको समझना पहले ये ज़रूरी है कि इसका एक्चुअल मकसद क्या है। हमारे पास हमारा इंटर्नशिप पोर्टल है तो हमारे पास आते हैं लोग, वो कहते हैं कि हमें ये ट्रेनिंग कोर्स करवा दें या इंटर्नशिप करवा दें, मैं ये करना चाहता हूँ। देखिए, जो चीज़ जिस चीज़ के साथ ताल्लुक़ रखती है उस चीज़ को अप्रोच करना पहली बात है, बहुत ज़रूरी है। आप इंटर्नशिप का मकसद कभी भी ये नहीं होता कि वो आपको हाथ पकड़ के सिखाएंगे। उसका मकसद ये होता है कि जो आपने सीख लिया है वो आपको थोड़ा सा फ्री हैंड देंगे कि आप उसको अप्लाई कर लें। ठीक है ना, आप उसको सीख लें। अगर आप उसमें कुछ गलत कर रहे हैं तो वो आपको कुछ उसको में बेहतर कर दें। पहले माइंड से आप ये चीज़ निकाल दें कि मैं फ्रेश ग्रेजुएट हूँ तो मुझे कोई हाथ पकड़ के सिखाएगा। ये आपकी ज़िंदगी के जो पहले 4 साल आप यूनिवर्सिटी में गुजारते हैं इसमें आपको खुद वॉलंटियरशिप से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ से सीखना है। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरी चीज़ जो जॉब ना मिलने की मुझे रीज़न समझ आती है यूथ में, वो है कंपेयर। आप लोग कंपेयर बहुत करते हो
कि मेरे इस दोस्त को तो BBA करके 30,000 की मिल गई थी, तो अगर मैं इसको बता दूंगा मुझे 15,000 की मिल रही है तो ये तो स्टेटस लो हो रहा है मेरा। लेकिन आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि हर शख्स आपसे सच नहीं बोलता, ठीक है। पहली ये चीज़, हो सकता है कि उसको 10,000 पे लगी हो, वो वैसे ही अपना स्टैंडर्ड रखने के लिए आपको 30,000 में बता रहे, और आप इस चीज़ में कि मुझे 30,000 से नीचे जाना ही नहीं है, तो आप नहीं करते। हर शख्स यहाँ पे क्या कर रहा है, ए ग्रेड जॉब ढूंढ रहा है, जॉब नहीं ढूंढ रहा। क्या ढूंढ रहे हैं हम? ए ग्रेड जॉब, कि जहाँ पे हम ऐसी जॉब करना चाहते हैं जहाँ पे हमें कुछ ना करना पड़े। ऐसे ही है, राइट? मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है कि अगर मैं किसी इंटर्न को 10,000 स्टाइपेंड देती हूँ और मैं कहती हूँ आपने कुछ नहीं करना, आपने आके बस मेरे जो असिस्टेंट्स हैं, जो मीटिंग्स होती हैं, आपने शेड्यूल करना है, वो बहुत खुश होगा। लेकिन जब मैं उसे कहती हूँ आपने मेरी फाइल्स भी अरेंज करनी है, आपने ये भी करना है, आपने ये भी करना है, वो यकीन करें वो 10 से 15 दिन के अंदर भाग जाता है। ये जिमर्स क्या करते हैं, आप बॉयज़ ज़्यादा हैं तो मैं आपको जिम्स की मिसाल देती हूँ कि जिम्स की मंथली सब्सक्रिप्शन 3,000 है, तो सालाना वो आपको 12,000 में दे देंगे। ऐसे ही होते हैं, सस्ता होता है पैकेज सस्ता। पैकेज क्यों होता है सर? पैकेज इस वजह से होता है ना कि वो इंसेंटिव है उनके लिए। नहीं, आप समझे नहीं, आपके साथ गेम हो जाती है, आपको पता नहीं होता। वो होता ऐसे है कि उन्हें पता है कि आपने तो 12 महीने आने नहीं है, आपने 12,000 एडवांस में जमा करवा देना, 3 महीने बाद आपने गायब हो जाना, उन्होंने 3 महीने का आपसे 12,000 चार्ज करेंगे। नहीं, उसमें ये चीज़ होती है ना, पैकेज अवेल भी वही करते हैं जो रेगुलर जिम। नहीं, बहुत कम होता है, लेकिन मोस्टली मैं आपको जो मार्केटिंग का आपको तरीका है ना, मैं आपको समझा रही हूँ कि वो चीज़ें वो किस तरीके से होती हैं। हमें लगता है कि ये सिंपल है, ऐसे करते हैं, ये पंक्चुअलिटी सिंपल चीज़ है, एन एप्पल अ डे सिंपल चीज़ है, तो ये मैं कर लूँगा, लेकिन ये सिंपल नहीं है। पैसा कमाना है, नौकरी आप क्यों कर रहे हो? पैसा कमाना है, राइट? पैसा कमाना इज़ ईजी थिंग बट नॉट अ सिंपल थिंग, ठीक है। जो छोटी छोटी चीज़ें जो उनसे होती है ना, इसको समझना ज़रूरी है। अच्छा, मैंने 1-2 पॉइंट्स और आपके लिए लिखे थे, तो मैं चाह रही हूँ कि उसको भी इसके अंदर कवर करती जाऊँ। कि अच्छा हाँ, एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि एक फैक्टर जो हमारी शिकायत आती है लक का, कि उसकी ये लक है। मैं सिर्फ आपका ब्रेन वॉश कर रही हूँ छोटे छोटे पॉइंट्स पे कि लक की डेफिनेशन मेरे नज़दीक क्या होगी। लेबर अंडर क्लियर नॉलेज क्या है? लेबर अंडर क्लियर नॉलेज। जो शख्स कंफ्यूज है ना, वो ज़िंदगी में कभी तरक्की नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। लक का सिर्फ ये है कि अपनी सिमत का तयन कर लें कि आपने जाना किधर है। रैंडम जॉब्स अप्लाई करना छोड़ दें, आप बिल्कुल छोड़ दें, आपको इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन अगर आपने रिसर्च की है कि मुझे ये बनना है, तो पहले आप उसको जो उनसे कंप्लीट करें, इंटर्नशिप करें, उसके बाद जो उनसे वो अपनी जो उनसे सिमत का वो तयन करें। और इसमें दूसरी चीज़ ये है कि आपकी कंपनी बहुत मैटर करती है आपकी फ़र्स्ट जॉब के अंदर। हमारा जो ब्रेन है ना, इसकी मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर आप किसी जगह पे गैदरिंग में बैठी हो और आपको कोई थोड़ा सा वैसे ही दोस्त पूछ ले, यार वो इस कलर के कपड़े वाली लड़की गुजरी थी कोई वहाँ से, फॉर एग्जांपल, बेशक आपका उससे कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन जब आप रिकॉल करोगे ना तो शायद आपको याद आ जाए, हाँ वो एक गुजरी तो थी। ऐसे होता है कि नहीं होता है? एनीबॉडी है? किस हो गए? होता है? आवाज़ नहीं आई। होता है कि नहीं? हाँ, मतलब होता है ना। हाँ, तो वो क्यों होता है? क्योंकि आपका ब्रेन जो है ना, वो पीछे आपके अनकॉन्शियस में एक्टिव होता है, वो काम कर रहा होता है। और यही वो चीज़ें हैं जो आप अपने इर्द गिर्द सुन रहे हैं, यार नौकरी नहीं मिलनी, सिफारिश है, ये माशरा ही ऐसा है, ये सब कुछ है। आप उस तरीके से प्रैक्टिस नहीं करते। अच्छा, मुझे अगर बात बताएं, लड़कियों में से अगर किसी को बिरयानी पकानी बहुत अच्छी आती हो और मेरे पास नौकरी है, मैं आपको 50,000 दूँगी, मुझे महीने में 2 दफ़ा अच्छी बिरयानी खिला दें, तो आप मेरे पास इंटरव्यू देने आएंगी, तो आप क्या करेंगी? आप कितनी नमाज़ें पढ़ के आएंगी कि मैं इंटरव्यू में पास हो जाऊँ? कितने सदके दे के आओगे? कोई भी नहीं ना। क्यों? क्योंकि आप प्रिपेयर्ड हो, आपने उसकी तैयारी की हुई है। जो जिस बच्चे को काम आता होता है ना, वो कहता है कि मेरे पेपर हो, मेरा काम और मैं फारिग हो जाऊँ, जल्दी से हो जाऊँ। और जिसने नहीं करना ना, उसने नहीं करना। क्या हुआ? उसने आपने करने, हाँ, जिसने नहीं करना उसने नहीं करना। वो मेरे उस्ताद मोहतरम है, वो एक बात कहते होते हैं कि चाय पियो पुन के और उस्ताद चुन के,
ठीक है। और इस चीज़ को आपने करना है, आपको मास्टर्स की डिग्री नहीं चाहिए। एक तो ये कि अपने असातिज़ा के करीब बैठ के ना उनसे सीखना शुरू कर दें। आप उनको तनख्वाह नहीं देते। मैंने स्टूडेंट से सुना है, मैं यूनिवर्सिटी में जाती हूँ ना, मेरे साथ एक दफ़ा किसी ने बदतमीजी की, आप मेरे पैसों में हम फीस देते हैं तो आप तनख्वाह ले रही हैं। नहीं, इस चीज़ को, इस बिहेवियर को, इस माइंडसेट्स को, इन फ्रेंड्स को आप छोड़ दें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जाके आपकी प्रोफेशनल सर्कल के अंदर, अगर देखिए जॉब हासिल करना मुश्किल नहीं है, उसको मेंटेन करना और उसमें प्रोग्रेस करना मुश्किल है। अच्छा, दूसरा और लास्ट मैं आपको लास्ट पॉइंट बताती जाऊँ कि हम लोग अपना जॉब करने में जो सा है शर्म महसूस कर रहे हैं, ऐसा है। हर मेरा दोस्त तो एंटरप्रेन्योर है, हर एक का तो अपना काम, चाय खावा, ये जो किसी ने मुझसे सवाल भी किया कि हम ये कर लें। देखिए हर शख्स के लिए नहीं होता, हर काम हर शख्स के लिए भी नहीं होता, ठीक है। मैं आपको एक देखिए, कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जिसमें हर चीज़ का सलूशन मौजूद है। तो उसकी एक आयत है कि जो काम जिस इंसान के लिए बनाया गया है ना, उस काम को उसके ऊपर सहल कर दिया गया है, राइट। अगर आपको लग रहा है कि मैं जॉब अच्छी करता हूँ तो अपने आप को कोसे मत, आप समझें कि मेरी जो फितरत है वो मुझे इसी चीज़ के लिए बनाया गया है, ठीक है। नंबर सेकंड, एंटरप्रेन्योर के साथ साथ एक और कंसेप्ट है इंट्राप्रेन्योर, ठीक है। वो क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए आपकी क्या तरक्की है। आप लोगों को अपने बारे में आपकी वर्थ जानना ज़रूरी है, आप खुद जाने पहले इस चीज़ को। अगर कोई कहता है ना मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, मेरा बिजनेस है, मेरे पास 4 एम्प्लॉयज़ काम करेगा, यार तू क्या नौकरी करेगा, छोड़ नौकरी, ये वो सारा। आपने उसको पता क्या कहना है, आपने उसे कहना है यार तुम एंटरप्रेन्योर होगे, मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन को टॉप पे ले जाने के लिए मेरी ज़रूरत है, कैसे चलोगे? चल सकती है। अगर आप सब अपने बिजनेस कर लें, कोई आपका एम्प्लॉय ना हो, तो चीज़ें कैसे चलेंगी? नहीं, वो बात छोड़ें वो ही सही गुड गाय, अब तो माशाल्लाह दाढ़ी शाड़ी भी रख लिया उन्होंने तो। लेकिन आप इस चीज़ को समझें, ठीक है, कि आपकी भी ज़रूरत है ऑर्गेनाइजेशंस में। तो आपने पहले जॉब को, ये चीज़ें होती हैं कि आपकी माइंड रिलैक्स होना चाहिए जॉब लेने से पहले, ठीक है, कि आप किसी से कम नहीं, आप इसलिए जॉब नहीं कर रहे कि आपका बिजनेस नहीं हुआ, आप इसलिए जॉब नहीं कर रहे कि आपको कोई रख नहीं रहा, या फिर आपका कोई फैमिली प्रेशर है, ये वो। कम पैसों की नौकरी के पीछे भी मकसद जो है वो अपना सीखना कर लें। जब आपका मकसद सीखना होगा, आप सीखें। अच्छा, मैं एक और चीज़ बताती जाऊँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब एक शख्स आया था, वो कहा था मेरे पास घर में खाने को कुछ नहीं है, तो उन्होंने कहा था एक घर में जो लकड़ी वगैरह वो लेके आया, कुल्हाड़ी बना के दी थी ना। वो ये भी तो कह सकते थे ना कि उस्मान के पास गुलाम हो जाओ, कह सकते थे ना, अमीर थे वो, मेरे पास आके, अब मेरे मतलब गुलाम का नौकर का वर्ड मुनासिब नहीं कि गुलाम हो जो, नौकरी मतलब नौकर, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने सिखाया वही चीज़ है। लेकिन इस गुलाम हमेशा जो उनसे होते हैं ना, वो आज़ाद करने के लिए होते हैं, अपने माइंड को आज़ाद रखें। नौकरी का मकसद ये नहीं होता कि आपने स्टक हो गए, आप शर्म महसूस करें। आप सीखें, किसी दायरे में साल लगाएं, 3-4 साल लगाएं, उसके बाद अपना बिजनेस स्टार्ट करें, ठीक है। आप जब ये कहोगे ना मैं नौकरी करने नहीं आया, मैं तो सीखने आया हूँ, मैं तो इसको कंपटीशन दूंगा आगे फ्यूचर में, फिर आप इतना सीखोगे, हर डिपार्टमेंट में जाओगे, हर चीज़ सीखोगे, आपकी आर्ट सीखना होगी, आपकी टेम्पटेशन ये होगी, तो फिर आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। और यू डोंट नीड अ मास्टर डिग्री, ये मेरा लास्ट वर्ड है, यू नीड टू बी मास्टर इन योर सेल्फ। क्या होना चाहिए? यू नीड टू बी मास्टर इन योर सेल्फ, ठीक है जी। कि जब एक बंदे को नशा होगा, मंथली आमदन का, सैलरी का कितना, 30-40 वट एवर, जब वो 2 साल बाद बिजनेस स्टार्ट करेगा, ये वो पंजाबी कहावत भी है कि वो कहते हैं कि पहला साल घाटा, हाँ, तो वो क्या जो उसका 6-7 माह, 1 माह, 1.5 माह उसका घाटे में, नुकसान में जाएगा, वो इतनी पावर में होगा कि उसको बर्दाश्त करने के लिए उसको नशा है। देखिए, जब मैंने करियर सोच स्टार्ट किया था ना, तो आई वाज वर्किंग एज अ बिजनेस डेवलपर इन अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, राइट। दे वर सेलिंग कोर्सेज और ये वो, पाकिस्तान में वो फर्स्ट टाइम लॉन्च हुई थी। तो मैंने उसके बाद क्या था, तो मैंने ये किया था कि मैं अपनी जो जॉब थी मेरी वो भी कंटिन्यू थी। मैंने 1 साल जॉब के साथ साथ अपने बिज़नेस को स्टार्ट किया, वर्चुअली काम किया, मेरा कोई ऑफिस नहीं था, ठीक है। 1 साल करियर सोल का कोई ऑफिस नहीं था।
तो क्योंकि हम सारी टीम को मैंने अपने साथ मिलाया, हम काम कर रहे थे, और मेरी जो सैलरी आती थी मैं उसमें से स्टाइपेंड्स देती थी कि फ्रेंड सर्कल में से काम स्टार्ट किया, 10,000 तुम्हारा, मेरे पास कुछ नहीं बचता था, लेकिन मुझे ये था कि मैं अपने बिज़नेस को रन कर रही हूँ। अब बिल्कुल अपने रिसोर्सेज को जला के आने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तो अपना एक दफ़ा काम करके इकट्ठा 10-15 लाख जमा कर ले और फिर आप आए बैकअप रख के, बैकअप के बगैर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो अक्सर मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं ना, जब मैंने काम स्टार्ट किया एक चावल के दाने से मतलब क्या, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, रियल होके आपने करना है, अपना बैकअप रखें। या आपके अम्मी अब्बू सपोर्टिव होने चाहिए, या फिर आपने खुद कमाया हो, या फिर जो उनसे अपने जॉब के साथ साथ आप लोग स्टार्ट लेके देखें, मार्केट की समझ आती है तो ठीक है, नहीं तो 2-4 साल और लेट स्टार्ट करना कोई इशू नहीं है, ठीक है। वो वाले हाथी और वो कुत्ते के बच्चे की एग्जांपल है ना, कि वो जो कुत्ता होता है उसके 2 साल में 20 बच्चे हो जाते हैं, जो हाथी है उसका एक ही होता है, ठीक है। तो अगर कोई आपको बार बार ये कह रहा है ना, यार तूने अभी तक ये काम नहीं किया, मैं तो यहाँ पहुँच गया, मैं आपको यार मैं हाथी हूँ, मैं देर से आऊँगा, राइट। सो थैंक यू वेरी मच।